हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन होता क्या है? पहले तो ये आपके सामने एक डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही होगी डाइजेशन की। ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ओके, डाइजेशन इज सिंपली किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करना ही क्या होता है आपका डाइजेशन। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पहले में हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। ओके, आपको डायग्राम के थ्रू इस चीज को समझ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फर्स्ट ऑर्गन है आपका दैट इज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मींस योर माउथ विच कंटेन्स टीथ एंड टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। सेकंड इज योर इसोफेगस जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है स्टमक। उसके बाद थर्ड ऑर्गन आपका है स्टमक। स्टमक उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। इसके अलावा दो मेजर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, दैट इज पैंक्रियाज एंड लीवर। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे खाने से लेकर पूरा एब्जॉर्प्शन तक की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से आपकी बॉडी में कैरी आउट होती है। देखते हैं, हम इसको चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने फूड आइटम्स लिए, हमने खाया, हम दांतों की मदद से उसको च्यू किया, उसके बाद वो ईसोफेगस से थ्रू स्टमक तक पहुंचता है। उसके बाद स्टमक में वो स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद धीरे धीरे वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन एंड कंप्लीट डाइजेशन। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करते हैं बक्कल कैविटी में क्या क्या चीजें होती हैं। बक्कल कैविटी, सबसे फर्स्ट पॉइंट, डाइजेशन स्टार्ट्स हियर। बक्कल कैविटी में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है द प्लेस वेयर द ऑर्गन वेयर डाइजेशन स्टार्ट्स, तो दैट इज योर बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ध्यान से रखिएगा इस बात को। और यहाँ पर किस चीज का डाइजेशन होता है मैं आपको बता दूं, हम जो फूड लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है, वो होता है आपका स्टार्च की फॉर्म में। तो स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन होता है, स्टार्च ब्रेक होता है किसमें आपका माल्टोज। अल्टीमेटली इट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, ये शुगर है। कई बुक्स में आप देखेंगे स्टार्च से शुगर लिखा होता है, लेकिन सबसे पहले बक्कल कैविटी के अंदर जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होता है माल्टोज में। इट इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, टाइप ऑफ शुगर है। ओके, अच्छा ये होता कैसे? डाइजेशन प्रोसेस में जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है दैट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, जिनको कहते हैं बायो कैटलिस्ट। ये एंजाइम्स ही हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल में ब्रेक करते हैं। ओके, तो यहां पर इसका मतलब कंफर्म है, आप समझ सकते हैं कोई ना कोई एंजाइम यहां पर प्रेजेंट होगा जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। अब वो कौन सा है? देखो, बक्कल कैविटी में यहां पर बक्कल कैविटी इट कंटेन्स सलाइवरी ग्लैंड्स, इट कंटेन्स सलाइवरी ग्लैंड्स। यहां पर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं विच सिक्रीट्स सलाइवा, जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं, विच सिक्रीट्स सलाइवा। हमारे बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनसे सलाइवा रिलीज होता है, और इस सलाइवा में आपके दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा सलाइवा इट कंटेन्स टू एंजाइम्स, ध्यान रखिएगा, सलाइवा इट कंटेन्स टू एंजाइम्स। कौन कौन सा? फर्स्ट है आपका सलाइवरी अमाइलेज, या मैं और आपको यहां पे लिख देता हूं, सलाइवा कंटेन्स फर्स्ट आपका सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। सलाइवरी अमाइलेज ही स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स स्टार्च टू माल्टोज, कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज, कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। माल्टोज मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, इट इज अ टाइप ऑफ शुगर। ओके, माल्टोज। दूसरा जो होता है आपका सेकंड नंबर पे, एक तो आपका सलाइवरी अमाइलेज हो गया, इसके अलावा जो दूसरा एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज लाइसोजाइम। इट इज नोन एज द लेजिएस्ट एंजाइम। ये लेजिएस्ट एंजाइम हमारी बॉडी के प्रेजेंट, जो बॉडी में प्रेजेंट है, लेजिएस्ट। ओके, लाइसोजाइम, इसका जो रोल होता है इट किल्स बैक्टीरिया, यानी कि अगर हमारे फूड के साथ कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो जाते हैं या हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं तो उनको लाइसोजाइम किल कर देता है। उम्मीद है आपको बक्कल कैविटी का रोल समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, बक्कल कैविटी में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो सलाइवा रिलीज करती हैं, उस सलाइवा में दो एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट है आपका सलाइवरी अमाइलेज, दूसरा है आपका लाइसोजाइम। सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में,
और लाइसोजाइम जो होता है वो आपका किल करता है बैक्टीरियाज को। इसके बाद देखिए बक्कल कैविटी में ये प्रोसेस होने के बाद स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ। देखिए एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो डाइजेशन है वो आपका फैट्स, प्रोटीन्स और आपका कार्बोहाइड्रेट्स, इन तीन चीजों का ही डाइजेशन होता है, जिसमें से फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, मींस प्रोटीन्स और आपके जो लिपिड्स या फैट्स हैं उनका अभी बक्कल कैविटी में कोई डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद हमारा फूड पहुंचता है, डायग्राम में देखिएगा, ईसोफेगस या फूड पाइप जिसको कहते हैं। फूड पाइप में कुछ कोई डाइजेशन प्रोसेस आपकी नहीं होती, सिंपली एक कैनाल है जिससे पास होकर हमारा फूड स्टमक तक पहुंचता है। लेकिन यहां पर एक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स का। ईसोफेगस में जो मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसी मूवमेंट की हेल्प से आपका जो फूड है वो माउथ से स्टमक तक पहुंचता है, माउथ टू स्टमक विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या कई बार इसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी बोल देते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन ईसोफेगस। आई होप समझ पाए होंगे आप। इसके बाद अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, इसके बाद फूड जाके आपका स्टोर हो जाता है कहां पर, स्टमक में अंदर। अब स्टमक में क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे देखिएगा स्टमक, इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं साइंस में दैट इज गैस्ट्रो। स्टमक में जो वर्ड यूज करते हैं गैस्ट्रो, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। ये एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है आपका। अब स्टमक में कुछ जूसेस रिलीज होते हैं जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। स्टमक रिलीज करता है कुछ जूसेस जिनको हम बोलते हैं क्या, गैस्ट्रिक जूसेस। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आपका आता है पेप्सिन या HCl, पहले हम पढ़ेंगे HCl को, उसके बाद पेप्सिन या और एक आपका रेनिन या फिर आपका म्यूकस। म्यूकस, ये चार गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होते हैं या सिक्रीट होते हैं। इनका रोल एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HCl की। HCl बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले तो ये सिक्रीट कौन करता है, सिक्रीटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल्स। इट इज सिक्रेटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल्स। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, ऑक्जेंटिक सेल्स, आपके स्टमक में ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो HCl का सिक्रीशन करते हैं, जो HCl को बनाते हैं। ओके, इट मेक्स द फूड एसिडिक। इसका रोल क्या है HCl का, मेक्स द फूड एसिडिक। इट एक्टिवेट्स पेप्सिन। एक्टिवेट्स पेप्सिन, बता दो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है और इसको एक्टिवेट जो करने के लिए ही HCl हेल्प करता है। HCl प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है ताकि ये अपना वर्क कर सके, एंजाइम अपना वर्क कर सके। ओके, इट एक्टिवेट्स पेप्सिन। अब ये तो रोल हुआ HCl का। इसके अलावा और HCl का रोल बता तो इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरियाज। अगर कोई हमारे फूड के साथ कोई हार्मफुल बैक्टीरियाज पहुंच जाते हैं तो उनको भी HCl किल कर देता है। ओके, इसके बाद हम बात करें पेप्सिन की, तो इट डाइजेस्ट प्रोटीन, इट ब्रेक्स प्रोटीन्स। पेप्सिन का जो रोल है वो ये है, पेप्सिल आपका प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिल इज यूज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब बात करूं रेनिन की, तो रेनिन का भी काम वही है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, लेकिन ये एक्टिव होता है इन चिल्ड्रंस या इन्फेंट्स। एक्टिव इन इन्फेंट्स, आप इसके बारे में याद रखेंगे, एक्टिव इन इन्फेंट्स और किड्स, यानी छोटे बच्चों में ये एक्टिव होता है। क्यों, बिकॉज कैनिन रेनिन जो है आपका, सॉरी रेनिन जो है ये एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, इसका नाम है कैसीन। इट डाइजेस्ट कैसीन। कैसीन एक प्रोटीन का नाम है, कैसीन इज द नेम ऑफ प्रोटीन
जो आपके मिल्क में प्रेजेंट होती है। अब आप समझ सकते हैं कि ये बच्चों में ज्यादा एक्टिव क्यों होता है। इसकी ये इतना एक्टिव नहीं होता बड़ों में, एडल्ट्स के अंदर। ओके, बच्चों में एक्टिव होता है बिकॉज वो ज्यादा कंज्यूम करते हैं मिल्क, और मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है आपका कैसीन, जिसे डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है, आपका रेनिन। अदरवाइज एडल्ट्स में पेप्सिन ही जो काम करता है, जो ब्रेक करता है किसको, प्रोटीन्स को। ओके, इसके बाद म्यूकस, इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। म्यूकस का जो काम होता है वो ये काम होता है, ये स्टमक में जो HCl से स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। HCl कोई हार्म हमारे लिए कोई नुकसान ना करे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्रीट होता है म्यूकस। अच्छा, इनको सिक्रीट कौन करता है, तो जो सेल्स रेस्पॉन्सिबल हैं, सेल्स, दीज आर नोन एज सिक्रीटेड बाय फेव्युलर सेल्स, सिक्रीटेड बाय फेव्युलर सेल्स। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो हमने देखा अब तक यहां तक स्टमक, मतलब हमने खाना खाया, उसको ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल ब्रेकडाउन किया उसका आपके विद द हेल्प ऑफ टीथ। उसके बाद फूड फाइट से होते हुए विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड हमारा स्टमक में पहुंचा। स्टमक में ये 4 जूसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, और उनका रोल हमने एक एक करके पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं इसके बाद फूड के साथ क्या होता है, जो हमने खाना खाया उसके बाद ये कहाँ जाता है और इसका क्या होता है। बता दूं आपको, स्टमक के बाद आपका जो फूड है वो पहुंचता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड कभी भी लीवर या पैनक्रियाज में नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद फूड जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं आपके, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इसकी लेंथ मैं आपको बता दूं अराउंड 6 मीटर्स होती है, अराउंड 6 मीटर्स इसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ओके, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कार्निवोर्स में छोटी होती है और हर्बीवोर्स में लार्ज होती है। रीजन, बिकॉज जो हर्बीवोर्स होते हैं दे इंजेक्ट, उनकी जो खाते हैं उसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज की क्वांटिटी होती है, सेलुलोज को डाइजेशन करने के लिए जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हर्बीवोर्स की वो बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स, बिकॉज हर्बीवोर्स इंटेक करते हैं सेलुलोज का। ओके, इसके बाद अब क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बारे में सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ध्यान रखना इस पॉइंट को। हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। उसके अलावा अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका रोल देखते हैं हम लीवर और पैनक्रियाज का। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 जूसेस आते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, सबसे ऊपर जो पार्ट होता है आपका जस्ट आफ्टर द स्टमक, वो होता है आपका ड्यूडेनम। जस्ट आफ्टर द स्टमक से हमारा जो फूड है स्फिंक्टर मसल्स, एक और चीज, स्फिंक्टर मसल्स की हेल्प से हमारा जो फूड है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल्स। और सबसे पहले जो कनेक्टेड है स्टमक के साथ वो पार्ट है ड्यूडेनम, मतलब लीवर से और पैनक्रियास से जूसेस आएंगे जो, वो सबसे पहले लीवर ड्यूडेनम में पहुंचेंगे। तो अब हम ड्यूडेनम को देखते हैं। ओके, यहाँ ड्यूडेनम, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। Duodenum is a part of small intestine. It receives 2 juices. It receives 2 juices. कौन कौन से देखिएगा आप, एक तो आता है आपका बाइल जूस, एक आएगा आपका बाइल जूस। बाइल जूस कहां से आता है, लीवर से। बाइल जूस आपका आता है लीवर से, जो स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर में। ध्यान रखिएगा, बाइल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और सिंथेसिस होता है लीवर में, और लीवर से ये पहुंचता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में।
ओके, दूसरा आपके आते हैं पैनक्रिएटिक जूसेस। दूसरे आपके आते हैं पैनक्रिएटिक जूसेस। नाम से आपको पता चल रहा होगा, पैनक्रिएटिक जूसेस मतलब जो पैनक्रियास से आए हैं, पैनक्रियास सीक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूसेस। अब कौन कौन से हैं वो बताऊंगा मैं आपको। पहले उससे पहले आपको बाइल जूस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। बाइल जूस, इसका रोल क्या होता है? इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, यहां लिख दूं मैं इसको, इमल्सिफिकेशन। इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना। मींस फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। ओके, इमल्सिफिकेशन। फैट्स को ध्यान रखना, इमल्सिफिकेशन में फैट्स की बात होती है, सिर्फ फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना। दूसरा, इट मेक्स फूड एसिडिक, सॉरी बेसिक। इट मेक्स फूड बेसिक और एल्कलाइन। ये जो हमारे फूड से जो स्टमक आया है वो एसिडिक होता है, वो अब एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर देता है, और ये रोल है आपका बाइल जूस का। ओके, इसके बाद पैनक्रिएटिक जूसेस कौन कौन से होते हैं आपके? इसमें सबसे पहले होता है आपका ट्रिप्सिन। पैनक्रिएटिक जूसेस आपके फर्स्ट है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का रोल क्या है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कौन करता है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा आपका यहां दूसरा जो है आता है पैनक्रिएटिक जूस, दैट इज लाइपेज। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, या लिख दो डाइजेस्ट फैट्स, एंड कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड्स। फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, फैट को आपका फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज। और एक आपका होता है पैनक्रिएटिक अमाइलेज। थर्ड है आपका पैनक्रिएटिक अमाइलेज। ध्यान रखिएगा, एक आपने पढ़ा था ऊपर सलाइवरी अमाइलेज, जो सलाइवरी ग्लैंड्स ने सिक्रेट किया था। ओके, ये है पैनक्रिएटिक अमाइलेज। इसका भी रोल वही है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, और ये लास्ट में जो वहां पे माल्टोज था, उस माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा आपका ग्लूकोज में। तो ये हुआ आपका ड्यूडेनम, जो दो जूसेस रिसीव करता है आपके, वो दो जूसेस है बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस, और ये आपका उनका वर्क है। आगे चलते हैं, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अदर दो पार्ट्स हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, जेजुनम एंड इलियम, वहां उनका क्या रोल है? जेजुनम एंड इलियम, यहां पे आपका फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हियर। जेजुनम इलियम में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद आगे बढ़े तो अब फूड जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब आपका फूड जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसका जो मेजर वर्क है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उसके अलावा एक और मेजर जो वर्क है इसका, यहां पे कुछ विटामिन का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन। जो विटामिन है आपकी B5, B7, B12 एंड K, इन सभी विटामिन का जो सिंथेसिस या फॉर्मेशन होता है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। ओके, ये हो गया आपका। अब इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद, अच्छा एक चीज और, विली। इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के एक अंदर मेजर ऑर्गन होता है आपका विली। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो आपके वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं ऑफ इंटेस्टाइन, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। विली का यही रोल है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि डाइजेशन और अच्छे से हो सके। दूसरा, दीज विलीज आर हाईली रिच्ड विद ब्लड वेसल्स, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो एब्जॉर्ब फूड को सेल्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। ओके, इसके बाद
ये आपका डाइजेशन लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो वेस्ट फूड बचता है वो रेक्टम और एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। बस ये था आपका पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू सो मच।